नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग रियल नंबर के पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे और रिविजिटिंग रेशनल नंबर हम लोग कुछ देखेंगे। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर जो है इरेशनल कैसे है, किस फॉर्म का है और किस तरह से है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दें। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कि रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर कैसे हम स्टडी करेंगे। इसके कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर साल जितनी बार हो गया यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग देखें। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और देखें क्वेश्चन कौन सा है। देखें इरेशनल नंबर क्या है इरेशनल नंबर। लिखा गया इरेशनल नंबर ये है कि ए नंबर हैविंग राइटिंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। कोई भी नंबर हम राइट करेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर हम राइट कर देंगे यहाँ पे, तो वो नंबर क्या है, यदि पी बाई क्यू के फॉर्म का हम राइट कर रहे हैं, इस केस में पी बाई क्यू के फॉर्म का यदि हम राइट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन हम ये कह दें कि कोई भी ये नंबर नंबर is cannot write p by q फॉर्म। p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर कह देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए ए पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, ठीक, √2 √3 √5 पाई -√2 बाई -√2 3 0.01001 इस टाइप का कोई भी नंबर यदि लिखा रहेगा इस टाइप से, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर कह देंगे। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनीशन ये बताता है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन ये बताता है कि कोई भी नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, और साथ साथ ये भी नंबर ये पता होना चाहिए कि पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, और पी एंड क्यूज एलिमेंट ऑफ जेड ये इंटीजर होने चाहिए। यदि मैं मान लूँ कि √2 को हम लिख सकते हैं √2/1, तो 1 तो हमारा इंटीजर है लेकिन √2 जो है इंटीजर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर का एक कंडीशन है कि पी बाई क्यू जो है ये दोनों रेशनल नंबर बताएंगे तभी जब पी और क्यू क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटीजर होना चाहिए। तो इस केस में इस टाइप का हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तो रेशनल लिख तो सकते हैं लेकिन हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते, इसको एक ख्याल रखना। तो इस तरह से कुछ ऐसे रेशनल नंबर हैं जिसको हमको रेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं, साबित कैसे करें, तो वो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन क्या है। इसी में से क्वेश्चन कुछ आएंगे, देखें। हाँ, अनप्रूविंग टाइप ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर, इरेशनलिटी ऑफ नंबर कैसे प्रूव करेंगे हम, एक ख्याल रखिए। ठीक है, इरेशनलिटी ऑफ नंबर कैसे हम प्रूव करेंगे ये देखें यहाँ पे। तो इसमें टाइप हमको 3 टाइप के मिलेंगे, इस टाइप का एक नंबर मिल जाएगा √n टाइप, जैसे √n टाइप में आ जाएगा √2 √3 √5 √7 √11, इस तरह का यदि कोई भी नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये n टाइप का बोला जाएगा। m टाइप में कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2√2 3√3 5√5 3√7 2√11, इस टाइप का यदि कोई इरेशनलिटी नंबर प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो हम इस टाइप को प्रूफ करेंगे।
थोड़ा सा इसी का टाइप बढ़ा दिया जाएगा, तो थोड़ा सा लेवल हार्ड बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि क्या कैसे वो करेगा, तो इसमें इस तरह का इक्वेशन बना दिया, इसको प्लस में कर दिया जाएगा इस तरह से। 3 माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3√3, 5 प्लस √5, 3 प्लस माइनस √7, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये भी अलग टाइप का हो गया। कभी कभी थोड़ा सा और स्टेप को इसको बढ़ाना होगा तो इस टाइप का बना जाएगा, √2 प्लस √3, प्लस माइनस दोनों में आ सकते हैं, कॉमा, ठीक है, कॉमा इसमें राइट कर देंगे। आगे 3 प्लस माइनस √3 इसमें भी है, तो ये भी रूट आएगा, 2 प्लस √3 तो √7, इस टाइप का आपका आंसर आएगा। तो हम इस टाइप के टोटल जो है प्रूविंग रेशनल नंबर हमको करने को मिलेगा। इसमें से कोई एक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे 1 टाइप का पूछा जाए, 2 टाइप का, 3 टाइप का, 4 टाइप का, ठीक है। तो इसमें से किसी भी टाइप के नंबर को आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा यदि इस टाइप के पूछे तो हम उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको देखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस हम दे रहे हैं, ठीक है। उसको आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को पूरा देख जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इससे पहले एक थ्योरम है, एक थ्योरम कह रहा है कि इफ p बी ए प्राइम नंबर, p कोई एक प्राइम नंबर है और p, यही p जो है किसी एक ऐसे इंटीजर जिसका स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, a है, और a इज प्राइम इंटीजर, ठीक है। जैसे मान लें हम a कह सकते हैं, a हम यहाँ पे कह सकते हैं इस केस में, देखें, जैसे कोई एक नंबर हमने ले लिया कि p बी ए प्राइम नंबर, जैसे कोई एक नंबर मान लीजिए कि 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 2 जो है कोई ऐसे नंबर जो स्क्वायर है उसको डिवाइड करता है। पहले इतनी बात, पहले कंडीशन है कि प्राइम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये कर रहा है कि कोई यह 2 कुछ ऐसे नंबर को सिलेक्ट है जिसको डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है कि 2 जो है डिवाइड करता है किसको, 16 को, 4 के स्क्वायर को। तो इम्प्लाइज दैट, इससे मत घबराइएगा कि 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, बस 4 को, बस ये थ्योरम इतना ही बताता है, ठीक है, कि 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह से एक स्टेटमेंट बनाएगा, इफ 3 इज डिवाइड टू, 3 डिवाइड करेगा 9 को, तो इट इज पॉसिबल दिस स्टेटमेंट आर ट्रू डिवाइड बाई 3, क्या ये ट्रू है, तो यस, ठीक है। यदि यह 3 जो है इस 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर देगा तो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा यहाँ से 2, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 जो है डिवाइड करता है 25 को, 5 डिवाइड करता है 25 को, तो 5 को हम राइट कर सकते हैं डिवाइड 5 के स्क्वायर। तो इस केस में इसके बढ़ाने की कोई बात नहीं है, 5 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। तो ये थ्योरम बस इतना ही बताता है कि कोई भी प्राइम नंबर हो, ए इससे मैंने यहाँ पे एक प्राइम नंबर ले लिया, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ले लिया, और उसको डिवाइड करता है तो हम इसको भी डिवाइड करना मानेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखें, ये अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2, ये पार्ट 3 में मैंने टोटल एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सोल्यूशन दिखा रहे हैं। तो इसमें प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ये पता करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में आएंगे और देखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस केस में √5 हमको प्रूव करना है इरेशनल, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम कुछ मान लेंगे कि हमको ये लेट कि √5 जो है, √5 इज रेशनल नंबर, मैं मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये कह रहा है, लेकिन हम प्रूव करने में हम मान कर चलें कि रेशनल नंबर है, और यदि रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हमको नहीं मिला तो हम जान जाएंगे कि यह रेशनल नंबर इरेशनल नहीं है, इरेशनल है, रेशनल नंबर है,
रेशनल नंबर। और साथ साथ ये भी करेंगे कि लेट ए एंड बी बी एनी टू प्राइम इंटीजर, टू प्राइम इंटीजर है, कोई दो प्राइम इंटीजर है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में मैंने इसको भी मान लिया कि रेशनल नंबर है, और ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि √5 जो है क्या बन गया, ए बाई बी। ये रेशनल नंबर हो गया, ए बाई बी एक रेशनल नंबर बताएगा, तो हम इसको भी मान लिए हैं कि ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ए भी प्राइम नंबर होने का मतलब ये हुआ कि ए और बी में कोई एक जो है, कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई एक को, सिर्फ ए को भी और बी को दोनों में से डिवाइड करने वाला फैक्टर या तो वन ही होगा या तो यही, यदि इसके अलावा कोई दूसरा मिल गया, ठीक है, तो ये हम जान लेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यही चेक करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम मान लेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर लिखेंगे 5 और इधर लिखेंगे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इधर हम राइट करेंगे। दूसरे के केस में अब यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है, हम इसको लिख देंगे कितना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 5 बी स्क्वायर। अब इतना बात समझ में आनी चाहिए हमको कि ए स्क्वायर 5 को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर आपको मैंने जब डिविजिबिलिटी बता रहा था तो डिविजिबिलिटी में लिखा करते थे बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए डिवाइड करेगा बी को भी, साथ साथ सी भी डिवाइड करेगा बी को भी, इस तरह से। तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, अभी पता चल गया कि ए और बी जो है किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर हमने ले लिया है, प्राइम नंबर जो ले लिया तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब इस फॉर्म में हो गया और इसके जैसा, तो ये पता चल गया कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस 5 डिवाइड ए स्क्वायर। जब 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो अभी भी जस्ट इसके पीछे एक थ्योरम डिवाइड हुआ है, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, एक ख्याल रखना। अब यहाँ पर अभी भी मैंने पता किया है कि लिखे हैं कि ए और बी क्या है, प्राइम नंबर, मतलब ए और बी जो है सिर्फ अपने से डिवाइड होंगे और 1 से, लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि ए जो है 5 से भी डिवाइड हो गया। ए किससे डिवाइड हो गया, 5 से भी डिवाइड होगा। तो इसी तरह से अब हम बी को भी चेक करेंगे, ठीक है, कि बी भी किसी नंबर से डिवाइड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी की जगह पर कोई दूसरा नंबर चेक करेंगे। ठीक है, बी की जगह पर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा नंबर सेट करेंगे और पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि वो वाला पार्ट कैसे आएगा। कि ए को तो चेक कर लिए, ए को चेक कर लिया मैंने, ए को चेक करने के बाद पता चल गया कि ए जो है किसी नंबर से डिवाइड है। ठीक है, जब ए किसी नंबर से डिवाइड है, तो मैंने माना था कि वो प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर है, तो ये 5 से डिवाइड हो गया। तो हम यहीं पे ए बी को भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 5c, कोई दूसरा इंटीजर मान लीजिएगा, ए इज इक्वल टू 5c कोई दूसरा इंटीजर हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इस केस में, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसके इक्वेशन में ए आपको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इतना आ गया। अब इस केस में जब 5b स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 25, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल आउट। इसको हम थोड़ा सा स्पेस लेकर के आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखें। ठीक है, इसके केस में हम अगला पेज ले ले रहे हैं। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे राइट करा है, ठीक है, राइट करे हैं कितना, यहाँ पे राइट करा था बी स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। ठीक है, 5a स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अभी लिखे थे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर।
अब हम इसमें पुट करेंगे, अगेन पुट। अब ए को तो मैंने चेक कर लिया कि ए 5 से भी डिविजिबल हो गया। अब साथ साथ ए भी चेक करेंगे कि क्या बी भी डिवाइड है किसी नंबर से, तो इसकी जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे 5b। 5b जो है वही भी लेंगे कोई दूसरे इंटीजर के साथ, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। पुट करिए, पुट। अब तो यहाँ पे 25c² इज इक्वल टू 5b²। इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस 5 से इस 5 को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ से इसको कैंसिल आउट हम कर दें, यहाँ से कितने 5 में, 5 टाइम्स से। अब यहाँ बन गया 5c² इज इक्वल टू b²। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल लगेगी कि b जो है 5 से भी डिवाइड हो गया, तो 5 डिवाइड करेगा b² को, देन इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड भी करेगा b को बाय थ्योरम। ये थ्योरम से ये पता चल गया, ठीक है, कि 5a को भी डिवाइड करें, जबकि मैंने पहले ही ऊपर मान लिया है, ठीक है, ऊपर ही पहले ही हम मान लिए हैं, ठीक है, कि a एंड b क्या है, a एंड b क्या है, a प्राइम है, a प्राइम है। इसका मतलब a और b अपने से और किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन जब मैं चेक करा तो a भी 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है, a भी हमारा क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। जब ए भी 5 से डिविजिबल हो गया इस केस में, तो हम यहाँ पे जो माने थे वो गलत हो गया, ठीक है, कि 5 डिवाइड बाई ए एंड देन 5 डिवाइड बाई बी। तो हम इस केस में अब ये कह सकते हैं, ठीक है, कि हम मान करके चले थे कि ए और बी क्या है, ए प्राइम नंबर है और 5 जो है इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इससे पता चल गया कि लेट अस आवर assumption is wrong। हमारे जो बात जो पहले मानी गई थी कि मान लिए थे कि √5 जो है इरेशनल है वो गलत है, रेशनल है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है, कंट्राडिक्शन हो गया। तो इस केस में हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो हेंस अब हम कह देंगे कि √5 हम मान करके चले थे क्या है, वो रेशनल है, लेकिन हमारी बात का विरोध हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, विरोध हो गया। तो √5 जब रेशनल नहीं है तो है क्या, तो इस केस में हेंस प्रूव हो गया कि √5 इज रेशनल नंबर। एक आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यहाँ पे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि हमारा √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी के साथ हम अगला देखते हैं, आगे वाला पार्ट क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम मान करके चलेंगे कि जो मानेंगे ना, पहले यहाँ पे देखें ए हमने मान लिया था पहले, ए √5 जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन चेक करने के बाद पता चला कि ए बाई बी जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं है। लेकिन जब चेक करें तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि नहीं, ए भी 5 से डिविजिबल और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो मैं माना था वो गलत है, तो ये रेशनल नंबर हम माने थे, ये गलत हो गया। तो जब गलत है तो सही क्या है, तो इसका मतलब √5 इरेशनल नंबर है। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन को ले लिए हैं कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो सेट वही करेंगे सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में आएंगे और वही लिखेंगे यहाँ पर। लेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एक रेशनल नंबर है। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि ए एंड बी कोई भी दो नंबर मानिए, कोई भी दो नंबर मान, दो प्राइम नंबर ए एंड बी इज एनी 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, कोई दो प्राइम नंबर है। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 3 + 2 √5 इक्वल टू
ए बाई बी, ए रेशनल नंबर के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे बात समझिए कि ए और बी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं है, लेकिन यदि कोई नंबर से डिवाइड हो गए तो जो हमारी बात माने थे ए रेशनल है, ये गलत साबित हो जाएगी। तो देखिए कैसे आ रहे हैं इसमें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ए भी रेशनल है, ए भी रेशनल है, इंटीजर है, और ए भी एक हमारा क्या है, इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है। प्राइम नंबर है या प्राइम इंटीजर है, दोनों बात एक ही है, प्राइम नंबर या प्राइम इंटीजर, एक ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर वाले पार्ट को एक तरफ साबित करिए, इंटीजर वाले पार्ट को एक तरफ साबित करेंगे तो 3 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे, वी कैन राइट 2 प्लस 2√5 इक्वल टू ए बाई बी -3। ए इसके एडजस्ट करने के जितने इंटीजर वाले पार्ट हैं इधर शिफ्ट कर देंगे। अब 2 से डिवाइड कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 2√5 इक्वल टू ए -3b होल बाई बी, ठीक है। इसके बाद भी फिर लिखेंगे यहाँ पे कि √5 इक्वल टू ए -3b होल बाई 2b, इसे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड 2 से हम आएंगे इधर डिवाइड कर देंगे, 2 से लाएंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे होल में, तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। अब आप चेक करिए कि ए बी और बी ये सब क्या है, इंटीजर हैं, और किसी भी इंटीजर के साथ, ठीक है, यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, hence a b is a integer, एक इंटीजर है, देन तब हम कह सकते हैं कि a -3b बाई 2b इज रेशनल नंबर। ये हमारा क्या बनेगा, वो भी एक रेशनल नंबर बन जाएगा, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमारा आ गया, एक रेशनल नंबर। लेकिन अभी अभी जस्ट हमने इसके पीछे प्रूव किया है कि √5 अभी क्या मिल गया था, √5 हमको मिल गया था क्या, रेशनल, इरेशनल नंबर मिल गया था। तो इसका मतलब ये रेशनल है या इरेशनल है, तो ये दोनों बातें जो गलत हैं हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे ये बातें दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे, नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल बन गया। तो यहाँ से भी हमको पता चल गया कि हमारी बातें क्या हो गई, ये गलत हो गई। तो हम लिखेंगे दिस इज इट इज कंट्राडिक्शन, हेंस कंट्राडिक्ट हो गया, कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट मतलब जो हम मान के चले थे उसकी बात का विरोध हो गया, तो कंट्राडिक्ट होगा, देन आवर assumption इज रॉन्ग। जो हम पहले माने थे कि वो रेशनल नंबर है वो गलत हो गया, तो सही क्या है, एंड देन तब ट्रू, देन ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू क्या बनेगा कि 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूव कर दिए कि 3 प्लस 2√5 क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। यही ऐसे ही हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो यही आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे के देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट प्रूव दैट फॉलोइंग इरेशनल नंबर, फॉलोइंग इरेशनल्स, ठीक है, फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल है। तो इस केस में 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 स्टेटमेंट हैं, तो तीनों में से देखें तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला केस, ठीक है। फर्स्ट वाले केस को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे दे रखा है 1/√2, 1/रूट क्या है, एक इरेशनल है, यहाँ पे इज इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल, ये प्रूव करना है। तो हम भी इसको मान करके चलेंगे, लेट
मैं मान लिया, ठीक है, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसको जब मान लिया तो ए और बी टू प्राइम नंबर है, एंड ए एंड बी इज एनी टू प्राइम नंबर, प्राइम इंटीजर, ठीक है। जब दो इंटीजर हैं तो हमने मान लिया कि 1/√2 रेशनल नहीं है। देखिए मैं अपनी बात को बदल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है रेशनल, लेकिन अब हम इसको सोल्यूशन में आकर लिख रहे हैं कि यह मान लें रेशनल है। अब जब रेशनल साबित नहीं हुआ, ठीक है, तो ये हमारी बात जो गलत माने थे वो गलत हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो A/B। अब इसको यहाँ पे स्टेप को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो वी कैन राइट इज 2, और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो जाएगा A²/B², ठीक है। अब यहाँ से हम डिविजिबिलिटी के रूल की कंडीशन को फॉलो कराएंगे, तो लिखेंगे B² इक्वल टू 2A² बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, B² इज इक्वल टू A²। अब यहाँ तो रूल बाय डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का रूल लगेगा क्या, ठीक है, कैसे डिविजिबिलिटी का यहाँ पर रूल लगेगा, तो सुने, यहाँ पर दे रखा है B² इक्वल टू 2A²। अब जो ए और बी हमने दोनों माने थे कि प्राइम इंटीजर हैं, ए और बी दोनों प्राइम, तो इन दोनों को चेक करें। प्राइम का मतलब यही कि वह अपने से और खुद से डिविजिबल हो, किसी दूसरे नंबर से नहीं। तब देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2 जो है बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारा रूल है कि 2 इज डिवाइड्स B²। देन तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2B को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इससे पता चला कि 2 इज प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर था, ठीक है। और इस B को डिवाइड करता है, B पहले ही से कह रहा है कि हम किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन इस इक्वेशन से हिंट पता चलेगा कि उसको डिवाइड कर दिया, कि 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब B² जो हम माने थे कि प्राइम नंबर, वो गलत साबित हो गई। साथ साथ ये भी पता चला कि 2 इज फैक्टर ऑफ B, और इसमें पता चल गया कि B का फैक्टर केवल एक होगा, नहीं तो वो B खुद ही होगी, लेकिन यहाँ पे पता चला कि 2 भी है, ठीक है, ये 2 है। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि B वाला पार्ट A भी किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो देन पुट, आल्सो पुट करेंगे, पुट, ठीक है, क्या पुट करेंगे, B², B की जगह पर 2 और कोई नंबर ले लीजिए C, पुट कर दीजिए। इसको इस वाले में ले चल के पुट करेंगे, तो B² की जगह पुट करेंगे तो 4C² इक्वल टू 2A²। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पे 2, इसको लिख देंगे 2C² इज इक्वल टू A²। अब यहाँ से ये बात पता चल गई, ठीक है, यहाँ से ये बात पता चल गई हमारे कि 2C² इज इक्वल टू A² आ गया, ठीक है। अभी भी जस्ट इसके पीछे लिखा। अब इससे पता चल गया कि A² भी 2 से डिविजिबल है, बाई रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, बाई यूज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से स्क्वायर है और डिवाइड करता है, तो वह नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगाएंगे, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड करेगा A² को 10, तो 2 भी डिवाइड कर देगा किसको, 1 को, A को। अभी इससे ये पता चल गया कि 2 इज, A को भी डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है, तो 2 इज फैक्टर ऑफ A एंड B। जबकि हमने ये मान लिया था कि A और B दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो रेशनल थे। इसका मतलब इससे साबित हो गया कि दोनों प्राइम नंबर नहीं बने अकॉर्डिंग टू 2, जब √2, हेंस कंट्राडिक्शन, हमारे कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब विरोध हो गई, जो बात जो माने थे वो उल्टा हो गई, कंट्राडिक्शन। देन तब हम ये कह देंगे कि क्या था उसमें, 1/√2 इज रेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर,
ठीक है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√2 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे। हेंस प्रूव्ड हो गया कि वो इरेशनल है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला वाला पार्ट क्या है। ठीक है, पीछे वाला पार्ट इसमें देखते हैं क्या है। अब दूसरा केस यहाँ पर आ जाएगी क्या, √2। ठीक है, जब √7/√5 कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करूँगा और इस टाइप के क्वेश्चन तो पीछे वाले में हुआ है, इसको इस टाइप पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए खुद ही आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये प्रैक्टिस के लिए आप खुद करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन खुद करिए। तो ये आपके लिए होमवर्क में, और ये भी आप प्रैक्टिस के लिए खुद दोनों इस टाइप के दोनों क्वेश्चन मैंने पिछले टर्म पे कर रखा है। तो 2 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे होगा। पहले इन दोनों को मान लीजिए कि ये ए और बी के फॉर्म मानिए, और फिर ए और बी को इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, यदि ए और बी में कोई दूसरा फैक्टर मिला तो ये आपकी बातें जो मान रहे थे वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में हम यहाँ पे रेशनल नहीं इरेशनल कह देंगे। बस ऐसे ही लिखने हैं। तो दिस इज योर बेस्ट सोल्यूशन। तो प्लीज राइट नाउ एवरीवन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस तरह से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट है। रियल नंबर के जितने पार्ट यहाँ पे मिले, ठीक है, वो खत्म हो गए। ठीक, तो रियल नंबर आप यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिए। ठीक है, रियल नंबर एनसीईआरटी के आप कंप्लीट पढ़ लिए हैं। ठीक है, कंप्लीटेड। अब कुछ अगली कंप्लीटेड हो गया। तो इस केस में अब हम अगले कुछ अब एलसीएम एचसीएफ और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में पूछे गए सवालों को हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तो प्लीज़ प्यारे साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि अपने और अपने प्यारे दोस्तों को, फ्रेंड को ये वीडियो आप शेयर कर दें। और यदि आप पहले इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए पूरे होल सेक्शन का। तो ये तो नंबर वाइज मैंने रूल बताया और रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया। तो फिर अगले दिन में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।